सो वंडरफुल गुड मॉर्निंग, दिस इज जितेंद्र नेगी, नेटवर्कर एंड बिजनेस कोच। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरेशन प्लान में स्टेबिलिटी की और बाइनरी प्लान में स्टेबिलिटी की। क्या है दोनों में स्टेबिलिटी? ज्यादातर जो लोग मानते हैं वो मानते हैं कि बाइनरी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं बाइनरी वाली वो क्या करती है, बहुत जल्दी बंद हो जाती है या फिर एक समय के बाद उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती लीडर के लिए। और साथ ही साथ जनरेशन बेस्ड कंपनियों में जो लीडर हैं उनका ये मानना है कि हम जनरेशन बेस्ड कंपनी में इसलिए टिके हुए हैं, इसलिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम सालों साल मेहनत करते हैं ताकि एक समय के बाद हमें स्टेबिलिटी इनकम मिल पाए। तो कितना सच है और कितना झूठ है जरा जानते हैं इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को हिट जरूर कर लीजिए आने वाले नए नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे सच और झूठ मिथ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेटेड हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी है और वो हम सही नॉलेज के साथ इस चैनल पर समझ सकते हैं जिस चैनल का नाम है MLM ट्रेनिंग एकेडमी, राइट। सो दोस्तों मैं बात करता हूँ टॉपिक की, कितना सच है कि MLM में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में जो बाइनरी बेस्ड कंपनियां वो स्टेबिलिटी नहीं होती हैं या फिर जो जनरेशन बेस्ड होती हैं उसमें स्टेबिलिटी होती है। कितना सच और कितना झूठ है जरा इसको समझते हैं, एक प्रयास हम समझते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब बाइनरी में जो लोग पहले बाइनरी करते थे या जो लोग अब जनरेशन करते हैं, ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि बाइनरी के अंदर एक समय के अंदर फास्ट इनकम तो होती है, टीम तेजी से बनती तो है, लेकिन इनकम जितनी फास्ट होती है उतनी ही कम स्टेबिलिटी उसमें पाई जाती है। ऐसा मानना लोगों का है, बड़े बड़े लीडर भी इस बात को मानते हैं और शायद आज यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर जो बाइनरी में थे वो आज जनरेशन बेस्ड कंपनी में आते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ बात की जाए अगर जनरेशन बेस्ड कंपनी की, तो जनरेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो सालों से मेहनत कर रहे हैं, यानी कि 10-15 साल से उस कंपनी में लगे हुए हैं, तब जाके आज वो स्टेबिलिटी इनकम पे पहुंचे हैं। और ये बात सच है कि जनरेशन बेस्ड कंपनी में ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जा सकती है मुकाबले बाइनरी के, क्योंकि बाइनरी के अंदर जो सीधा सीधा जो पर्पस है, सीधा सीधा जो अनस्टेबिलिटी का थोड़ा सा जो डर होता है वो किस कारण होता है, वो कंपनी के रिस्क के कारण होता है। और कंपनी को रिस्क कब होता है, क्योंकि कंपनी जो ज्यादातर बाइनरीज कंपनी है वो क्या करती है, वो पैकेज बेस्ड कंपनीज होती है, यानी कि वो किसी भी प्रोडक्ट का पैकेज बनाती है। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो जनरेशन हो या 2 जनरेशन हो, जो भी कंपनी या जो भी प्लान, जिस भी प्लान के साथ एक नेटवर्क में काम करता है उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही उसकी स्टेबिलिटी जो है मैटर करती है, उसकी स्टेबिलिटी उसकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट चाहे वो बाइनरी में हो, देखिए बाइनरी कोई मैटर नहीं करता, जनरेशन कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका प्रोडक्ट। उसका प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट इन दिस कंपनी, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट क्या है। सीधी सीधी बात कि कंपनी का प्रोडक्ट अगर रिपर्चेजेबल है या फिर अगर कंपनी का प्रोडक्ट रिसेलेबल है तो ही कंपनी, चाहे वो बाइनरी में हो चाहे वो उसका प्लान जनरेशन में हो, वो जरूर आपको स्टेबिलिटी देगी अगर प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल होगा तो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल नहीं है तो आप चाहे बाइनरी कंपनी में हो चाहे जनरेशन कंपनी में हो, अगर आपका प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल नहीं है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं अगर कोई भी व्यक्ति एक बार किसी पैकेज या 10,000 के पैकेज के साथ या 15,000 के पैकेज के साथ अगर ज्वाइनिंग में आता है तो आप ये समझिए कि वो बंदा दोबारा 15,000 का पैकेज नहीं खरीदेगा या फिर लाइफ टाइम नहीं खरीदेगा या फिर हर मंथ नहीं खरीदेगा। अगर कोई लीडर किसी भी व्यक्ति को बाइनरी के अंदर पैकेज बेचता है, यानी कि 10,000, 15,000, 20,000 जो भी उसका पैकेज है, यानी कि एक फिक्स पैकेज, अगर वो फिक्स पैकेज और उसमें भी प्रोडक्ट यूजेबल नहीं है, रिपर्चेजेबल नहीं है, तो वो केवल लोगों को ज्वाइन करवा सकता है और सिंगल टाइम ज्वाइनिंग करवा सकता है। सिंगल टाइम ज्वाइनिंग करने का अर्थ ये होता है कि कोई भी बंदा आएगा वो एक ही बार पैकेज खरीदेगा और कंपनी में एसोसिएट होगा, लेकिन वो दोबारा रिपर्चेज नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, वो टीम बनाएगा। ज्यादातर बाइनरी में यही होता है कि बाइनरी में एक बार कोई बंदा आया, उसको हमने शेयर करवाया, उससे जितना मेरे को मिलना था इनकम, जो भी परसेंटेज मेरे को मिलना था वो मुझे मिल जाएगा, चाहे वो पीयर सिस्टम में हो या फिर जो है ज्वाइनिंग सिस्टम में हो, वो मुझे मिल जाएगा। एक बार शेयर मिल गया, अब अगर मुझे उस बंदे से इनकम करना है, उस अपनी डाउनलाइन से इनकम करना है तो मुझे उसके साथ हेल्प करनी पड़ेगी और मुझे उसके साथ क्या करना पड़ेगा, और लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे खुद भी क्या करना पड़ेगा, उसके साथ लग के काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे मेरा बिजनेस तब होगा अगर वो भी आगे क्या करता है, चेन को आगे बढ़ाता है या फिर वो भी आगे बिजनेस करने को रेडी होता है। ये बाइनरी के अंदर होता है। लेकिन अगर चाहे मॉडल बाइनरी है या जनरेशन ही है, जो भी मॉडल को छोड़ दीजिए, मॉडल चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर बाइनरी के अंदर ही अगर प्रोडक्ट
रिपर्चेजेबल यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, यानी कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल है तो मान लीजिए लेट सपोज एग्जांपल कि अगर मेरे 100 लोगों की टीम है, अगर वो 100 लोगों पे मुझे इस महीने 10,000 रुपये आना ही आना है, तो मान लीजिए कि अगले महीने जब उनके घर में वो प्रोडक्ट खत्म होगा, वो दोबारा रिपर्चेज करेंगे, तो वो जो 10,000 रुपये मुझे उन 100 लोगों पे इस महीने आया वो अगले महीने भी आएगा। अब क्या टीम आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर वो रिपर्चेज करते हैं वही 100 लोगों को अगर मैं लाइफ टाइम मेंटेन करता हूं, तो वो मेरे को जितना बिजनेस इस महीने हुआ उतना बिजनेस हर मंथ मिलता रहेगा, उतना ही इनकम मेरे को कम से कम मिलती रहेगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो बाइनरी प्लान पे नहीं करती है, वो जनरेशन प्लान पे नहीं करती है। स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो पैकेज सिस्टम पे करती है या फिर प्रोडक्ट के रिपर्चेज पे करती है। प्रोडक्ट किस प्रकार का है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट को सेल करने को आपको कहती है, कंपनी किस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, वो रिपर्चेजेबल है। अगर रिपर्चेज है तो स्टेबिलिटी है, अगर रिपर्चेज नहीं है तो स्टेबिलिटी के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि बाइनरी के अंदर ज्यादातर पैकेज बेस्ड कंपनियां होती है और कोई भी लीडर एक ही बार ज्वाइन करता है और आगे वो तभी काम कर पाएगा जब वो टीम बनाएगा। अदरवाइज मेरा जिस बंदे को मैंने ज्वाइन करवाया बाइनरी के अंदर उसको पैकेज के साथ, उससे मेरा दोबारा बेनिफिट तभी है जब वो आगे काम करेगा, वो आगे लोगों को जोड़ेगा। अगर नहीं जोड़ेगा तो उससे मेरा इनकम जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए रिपर्चेज वाले प्रोडक्ट के साथ, कि रिपर्चेज में क्या होगा कि वही बंदा हर मंथ रिपर्चेज करता रहेगा, मुझे उससे उतना इनकम आएगा ही आएगा जितना पहली बार आया था, उतना ही लाइफ टाइम आता रहेगा जब वो रिपर्चेज करेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो स्टेबिलिटी का यानी कि लीडर की किसी कंपनी में स्टेबिलिटी या अच्छी इनकम की ग्रोथ का जो मैटर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंपनी का प्रोडक्ट पे और कंपनी का सेल और बिजनेस प्लान पे। मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही कंपनी का बिजनेस है, क्योंकि प्रोडक्ट है तो कंपनी है, प्रोडक्ट है तो आपको इनकम है, प्रोडक्ट है तो लीडर है। अगर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, तो आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। अगर लोगों की काम की चीज नहीं है, वो रिपर्चेज नहीं कर रहे हैं, आप जीवन भर टीम ही बनाते रहेंगे। अगर आप टीम ही बनाते रहे तो आप कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एक पैसिव इनकम पाने के लिए हमें रिपर्चेजेबल जो प्रोडक्ट हो उस कंपनी में जाना चाहिए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल हो और जो प्रोडक्ट रिपीट बाय रिपीट यूज किया जा सके किसी भी डाउनलाइन के घर में, राइट। तो ये एक मैटर है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में कोई बाइनरी और कोई जनरेशन मैटर नहीं करता। स्टेबिलिटी में केवल मैटर करता है प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल हो और प्रोडक्ट कंपनी का जो प्लान हो वो आपको फिक्स परसेंटेज ना दे, बल्कि क्या दे, वो आपको रिपर्चेज पे आपकी इनकम दे। हर मंथ पर मंथ की इनकम आपको रिपर्चेजेबल पर दे, कंपनी के बिजनेस होने पर दे, हर मंथ बिजनेस होने पर दे। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केट में इस तरह के काफी सारे भ्रम हैं जो कि लोगों को नहीं ज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है। लोग केवल बाइनरी और जनरेशन पे अटके हुए हैं। तो इस चीज को दिमाग से थोड़ा हटाइए और सही इन्फॉर्मेशन लीजिए। सही इन्फॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको MLM ट्रेनिंग एकेडमी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर करें और शेयर करना मत भूलें अपने लोगों को, अपनी टीम को, क्योंकि आपकी टीम अगर एजुकेटेड रहेगी तो ही आप सही डायरेक्शन के साथ किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हो या फिर अपने डाउनलाइन को एजुकेट कर सकते हो, स्टेबिलिटी इनकम ले सकते हो, राइट। सो दोस्तों, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें अगर आपका कोई सुझाव हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसी तरह की काफी सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, बहुत सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में हैं और काफी सारे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो हमारी इस चैनल पर है, जाकर के जरूर एक बार विजिट कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।